अक्सर हम अपने शरीर को देखते हैं और सोचते हैं काश ये थोड़ा अलग होता। पर क्या हो अगर यही शारीरिक बनावट जिसे हम कमी समझते हैं असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। आज हम इसी नजरिए को बदलने जा रहे हैं। तो सवाल ये है, शरीर का प्रकार एक चुनौती है या फिर एक सीक्रेट वेपन? ये सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर है और इसका जवाब सच कहूं तो आपको हैरान कर सकता है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम उस फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे जो अक्सर अपनी बॉडी को लेकर होती है, और फिर हम अपनी उन छिपी हुई ताकतों को उजागर करेंगे। देखिए, हम सब ने ये महसूस किया है ना? एक आइडियल बॉडी की तस्वीर से खुद को कंपेयर करना। ये अप्रोच इसलिए काम नहीं करती क्योंकि ये हमारे यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। तो इसका हल क्या है? हल है सोमैटोटाइप को समझना। देखिए, ये कोई पक्का ठप्पा या लेबल नहीं है। ये बस एक जरिया है ये समझने का कि हमारा शरीर नेचुरली, मतलब स्वाभाविक रूप से कैसे काम करता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले बॉडी टाइप की, एक्टोमॉर्फ। और हाँ, हम इससे जुड़ी कुछ सबसे बड़ी गलतफहमियों को भी दूर करने वाले हैं। एक्टोमॉर्फ के बारे में सबसे आम बात जो सुनने को मिलती है वो यही है कि इन्हें मसल बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। तो फिर एक्टोमॉर्फ के असली फायदे क्या हैं? देखिए, असल में उनका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में बदलने का मास्टर होता है, जिससे उन्हें जबरदस्त स्टैमिना मिलता है, और साथ ही उनका तेज मेटाबॉलिज्म उन्हें नेचुरली लीन बनाए रखता है। तो समझने वाली बात यह है कि जिसे हम स्ट्रगल समझते हैं वो असल में एक हाई परफॉर्मेंस एनर्जी सिस्टम का सिग्नल है। एक ऐसा सिस्टम जो एंड्योरेंस यानी धीरज वाले कामों के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मीजोमॉर्फ की तरफ और जानते हैं कि उनकी असल क्षमता क्या है जो अक्सर नजर नहीं आती। मेसोमॉर्फ को अक्सर जेनेटिकली गिफ्टेड माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से मसल बना लेते हैं। ये बात सच है, लेकिन उनकी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेसोमॉर्फ का असली जादू उनकी अडेप्टेबिलिटी में है। मतलब उनका शरीर ट्रेनिंग पर बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है, जिससे वे लगभग किसी भी खेल या फिजिकल एक्टिविटी में कमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मीजोमॉर्फ का शरीर सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं बना है। ये वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा का एक जीता जागता उदाहरण है जो किसी भी चैलेंज के लिए खुद को ढाल सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी बॉडी टाइप पर, एंडोमॉर्फ। यहां हम ताकत की एक ऐसी दुनिया को जानेंगे जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। एंडोमॉर्फ के साथ जो सबसे आम धारणा जुड़ी है वो ये है कि उनका शरीर आसानी से फैट स्टोर कर लेता है, लेकिन ये धारणा उनकी असली ताकत को पूरी तरह से धक देती है। एंडोमॉर्फ की असली ताकत उनकी बुनियाद में है। उनके पास नेचुरली ज्यादा पावर, एक मजबूत बोन स्ट्रक्चर और हेवी मसल्स बनाने की कमाल की क्षमता होती है। तो पॉइंट ये है कि जिसे लोग फैट स्टोर करने की टेंडेंसी के तौर पर देखते हैं, वो असल में स्ट्रेंथ बेस्ड एक्टिविटीज के लिए एक जबरदस्त एनर्जी सोर्स है। ये पावर का एक भंडार है। तो अब जब हमने तीनों टाइप्स को समझ लिया है, चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, कोई भी 100% एक टाइप का नहीं होता। हम सब इन सोमैटोटाइप्स का एक मिक्सचर है। ये तो बस अपनी नेचुरल टेंडेंसी को समझने का एक तरीका है। तो अगर हम एक नज़र में देखें तो एक्टोमॉर्फ एंड्योरेंस के चैंपियन हैं, मेसोमॉर्फ एक वर्सेटाइल एथलीट हैं, और एंडोमॉर्फ वो असली पावर हाउस हैं। हर टाइप की अपनी एक खास सुपर पावर है। और आखिर में सबसे जरूरी मैसेज यही है, अपने शरीर के खिलाफ लड़ने के बजाय उसकी नेचुरल ताकत को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई समझ के साथ हर कोई अपनी शारीरिक बनावट की इन यूनिक ताकतों का फायदा कैसे उठा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?